हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई लाइव ट्रेडिंग के वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आज मार्केट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले आज मैं अपनी प्रॉफिट को दिखाना चाहूँगा कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है। तो ये कोटक नियो का प्लेटफॉर्म है जहां मैं एवरीडे ट्रेड करता हूं कोटक नियो पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगते हैं। इट्स ब्रोकरेज फ्री है, क्योंकि नए ट्रेडर क्या करते हैं ना कि लॉस से ज़्यादा वो ब्रोकरेज दे देते हैं। तो उनको अगर ब्रोकरेज से बचना है, अपने पैसे को सेफ रखना है, तो आप कोटक में अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज का जो प्रॉफिट है 350 रुपये का प्रॉफिट है। 350 रुपये का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मुझे लॉस हुआ था। तो ऑर्डर हिस्ट्री में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैंने 2 ही ऑर्डर यहाँ प्लेस किए हैं। यहाँ 50 क्वांटिटी 238 रुपये पे बाई किया था। हालांकि उस समय मुझे इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट भी चल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। कुछ मैं बड़ा प्रॉफिट के 2000 के लिए वेट कर रहा था। फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स आया और रिवर्स आने के बाद 229 रुपये पे हिट हो चुका है, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पे 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो कि इजीली वे में हिट हो गया। क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो स्कैल्पिंग में मेरी जो स्टॉप लॉस होती है वो मात्र 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होती है। और मैं रिस्क रिवार्ड लेकर करके चलता हूँ। 50 पॉइंट 40 पॉइंट से मैं कम का रिस्क रिवार्ड लेकर करके नहीं चलता हूँ। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है कि मैं एक प्रॉपर सेटअप के लिए रुकता हूँ। अगर सेलिंग करना है तो मैं टॉप फाइंड करता हूँ, अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं बॉटम के लिए वेट करता हूँ। इसलिए मेरी स्टॉप लॉस बहुत कम होती है। फिर मैंने सेकेंड ऑर्डर प्लेस किया 50 क्वांटिटी के साथ 208 पे, और इसको बेच दिया 224 रुपये पे। तो 224 रुपये पे जो मेरा 450 रुपये का मॉर्निंग में लॉस हुआ था वो कहीं ना कहीं रिकवर कर कर करके इसमें भी मुझे 800-900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। इट्स मीन्स कि अगर 450 रुपये का लॉस और यहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 8 4 12 साढ़े 1200-1300 रुपये का मुझे इसमें प्रॉफिट चल रहा था सेकेंड ट्रेड में। लेकिन मैंने फिर क्या किया कि मार्केट फिर और फाइनल जो प्रॉफिट लेकर करके मैं घर गया। यहाँ पे 350 रुपये का प्रॉफिट है। हालांकि अगर मार्केट में आप लॉस से बेहतर है कि कुछ ना कुछ घर लेकर के जाए। अब रही बात यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो मैं 2 लोड के साथ ट्रेड किया हूँ और 208 रुपये पे मैंने बाइंग है। 208 का बाइंग है और यहाँ पे 50 रुपये का 50 क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना भी हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 के अप्रोक्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। अब देखिए, आइए अब मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉप है, ये टॉप मारा है बैंक निफ्टी को। अगर मैं यहाँ पे जूम इन और जूम आउट करके दिखाऊं तो सबसे आज का जो टॉप हाई है बैंक निफ्टी का वो कितना का है, यहाँ पे देखेंगे तो 43,483 का। और मैं टाइमिंग दिखाता हूँ कितना बज करके यहाँ पे कैंडल है, 12:20 और ऑर्डर हिस्ट्री में देखेंगे तो मैंने जो सेकेंड ऑर्डर प्लेस किया था वो उसी के आसपास यहाँ पे मैंने प्लेस किया था। देखेंगे तो 12:21 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, यानी कि मैंने पूरे टॉप को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन मैं प्रॉफिट में इनरोल हो कर कर कभी नहीं रुका। इसके कारण क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 12:20 वाली कैंडल यहाँ पे होगा। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी क्या कर रहा था कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा था और ये क्या कर रहा था कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखेंगे तो मैंने टॉप पकड़ा। टॉप पकड़ने के बाद भी मैंने इस रेंज पे आकर करके निकल गया, क्योंकि मार्केट एक यहाँ पे देखेंगे तो डाउन साइड के मोमेंटम कर रहा था, फिर सडनली अप साइड, डाउन साइड अप साइड, डाउन साइड अप साइड, डाउन साइड अप साइड। इसमें क्या हो रहा था कि प्रीमियम क्या हो रहा था कि एक रेंज में ट्रेड करने के बाद प्रीमियम टूट रहे थे, और यहाँ से फिर देखेंगे कि एक अप साइड फिर डाउन साइड। तो जो कभी कभी यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है वो मिनटों में फिर आपको 200 रुपये लॉस में दिखा रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा गट्स काम नहीं किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हो गया। पैनिक होकर करके मैंने सोचा कि जो मिल रहा है लेकर के निकल जाओ, क्योंकि मार्केट आज सेंटीमेंट नहीं है। अगर मैं इसको पूरा फुल्ली जूम इन और जूम आउट करके दिखाऊं तो मार्केट कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इट्स टोटली इन ए रेंज बैंक निफ्टी, बिकॉज एक हाई मारने के बाद इसी रेंज में 100-200 का पॉइंट में बैंक निफ्टी रेंज में रहा। देखिए इस रेंज में वॉलेटिलिटी बहुत रहा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते लास्ट में एंड ऑफ द डे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आज का ट्रेड में नहीं बना, इसलिए मैंने सोचा कि जो मिल रहा है लेकर के निकल जाइए, क्योंकि निफ्टी इसके अपोजिट में ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी का।
कभी कभी सिमिलैरिटीज आ रहा था तो मोमेंटम बहुत फास्ट आ रहे थे। हालांकि लास्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ दोनों गिरा, और दोनों गिरने के बाद निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी अच्छा गिरावट देखने के लिए मिला। इस 5 से 10 मिनट में यहाँ पे प्रीमियम में 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिला। लेकिन ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि कब मार्केट कितना तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे, उस चीज़ों को मैं करता हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है तो जो भी है आपका लॉस डिसाइडेड है 1000 का, जो भी लॉस डिसाइडेड है उसको लेकर निकल जाइए, फिर नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए, बेहतर सेटअप मिलेगा और बेहतर ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोग कुछ समझे होंगे कि विदाउट सेटअप ट्रेड ना करें, सेटअप मिले तभी ट्रेड करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।